उससे पहले ज़ाद हफीज़ शाह साहब तशरीफ से बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर चुके हैं और हमारे सलारे आज़म मुफ्ती आज़म अहमद सलीमी साहब माशाल्लाह उन्होंने बहुत ही बरीक बीनी से ट्विस्ट के तौर पे तिब को उजागर किया है। और मैडम रजवाना साग साहब ने भी हाइपोथायराइड्स और हाइपरथायराइड्स के मतलब बड़ी अच्छी बातें की हैं। असल में बात ये होती है कि जो बिल्डिंग की मजबूती होती है उसकी बेस पे होती है। जब उसकी बेस मजबूत होगी ना, उसकी बिल्डिंग मजबूत होगी। उसका जात के साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि तशखीस और उनकी मुकम्मल आगाही पे तबीब को कंट्रोल होना। तो लाइफस्टाइल पे भी बात हो चुकी, इम्यूनिटी सिस्टम पे भी बात हो चुकी, लिहाजा मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए तो मैं अपना शुगर के टॉप 1 टॉप 2 पे ज़ाद हफीज़ शाह साहब ने बड़े मुदल्लल बातें की हैं। तो मैं इसलिए अब दो फार्मूले भी शेयर करूँगा और शुगर के मतलब थोड़ी सी मैं अपनी जो तशखीस है, जो अपना तरीका इलाज है, जो अपना तरीका इलाज करने का, तो नज़रिया वाले इलाज भी ग़िज़ा कहते हैं, मैं डाइट प्लान का नाम देता हूँ। मेरे ट्रिप के साथ साथ मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोचिंग कोर्स भी किए हुए हैं बॉडी बिल्डिंग के, जिसमें इम्यूनिटी सिस्टम को, कार्बोहाइड्रेट्स को, फाइबर को, मिनरल विटामिन्स को, कैल्शियम को, मैग्नीशियम को, आयरन को, जिंक को, हर चीज़ को पढ़ा हुआ है। और बज़रिया डाइट प्लान और एक्सरसाइज से मैंने शुगर को कंट्रोल किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़्यादा तस्दीकी वीडियो बनाऊँ किसी बच्चों की या बड़ों की कि मैंने इस मरीज का शुगर का इलाज किया हुआ है। मैंने 6 साल के बच्चे की जिसका शुगर थी उसको अल्हम्दुलिल्लाह बज़रिया डाइट प्लान और बज़रिया एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं होता कि आपने उसकी वेट ट्रेनिंग करनी है। एक्सरसाइज करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। हल्की सी वर्किंग को भी एक्सरसाइज कहते हैं, जहां बॉडी के मसल पंप हो, वो एक्सरसाइज के ज़ुमरे में आती है। तो इसी तरीके से टाइम की नज़ाकत को समझते हुए मैंने इस चीज़ को बड़ी तरीके से मसलन उसके शुगर को, लबे को वर्क की तरफ लेकर गया हूँ। तो मेरे से पहले दोस्तों ने काफ़ी अच्छी बातें की हैं, तो लिहाजा मैं आज जिंक पे बात करूँगा। ये जिंक है क्या? है तो दांत, पर ये है क्या? इसको हम मिनरल में लेके जाएं, विटामिन में लेके जाएं, इम्यूनिटी सिस्टम में ये पूरी तरह एक्टिवेट करती है आपकी बॉडी को। और सबसे मज़े की बात है कि जब आप कोई वर्क करते हैं, ये जिंक ऐसा एलिमेंट है कि जो आपके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाकर आपके अंदर एक जोशीलापन पैदा करके आपको मसल पंप करने में मदद देती है। तो इसीलिए मैंने एक फार्मूले 2 मैंने शाह साहब को भेजे थे, उसी के मतलब मैं आपको एक फार्मूला देता हूँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन 10 से 12 साल से ये फार्मूला चला रहा हूँ। यूनिफिकेशन पे ये पहली दफ़ा मैं दे रहा हूँ। और इस फार्मूले में 3 साल से मैंने एक चीज़ का इजाफा किया है, 2-3 साल से, उसे कहते हैं जिनसिंग। अच्छा, अब जिनसिंग की बात कर लें। दोस्त बाजार से जिनसिंग लेते हैं, अपने तरीके से उसे इस्तेमाल करते हैं, सब अफजल हुकमल है, अपने अपने फ़न के माहर हैं। पर क्या मेरे उस्ताद मोहतरम हकीम बाबा फरजंद अली साहब का कहना था कि जिस बंदे को हांडी नहीं ना पकानी आती वो हिकमत ना करे। हम बाजार से भी सब्जियां लेते हैं ना, उसको भी एक तकनीक से खाने के काबिल करते हैं। इसीलिए मैंने जिनसिंग को अपनी टेक्निक से मुदब्बर किया और उससे वो काम लिया है जो अल्हम्दुलिल्लाह इतना स्पीड और फास्ट काम है ना
वो आपके पूरी बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को, आपकी टॉप 1 टॉप 2 की शुगर को, आपके वो बातें हो रही थी ना कि मसल सेक्स पे कहते हैं ना, शायर ने लिखा जिंदगी में और भी गम है मोहब्बत के सिवा। जरूरी नहीं कि हकीम का सेक्स स्पेशलिस्ट होना जरूरी है, इसके अलावा हकीम की और बड़े मामला होते हैं जिसमें तबीब को महारत होनी चाहिए। ये जो मैं फार्मूला दे रहा हूँ आप तो इसको नोट कर लें। इसके साथ क्या होगा, इसके साथ इंशाल्लाह आप अपना बढ़ा हुआ वजन भी कम करेंगे, आप अपने एग्स एक्टिवेट करेंगे, आप औरतों की माहवारी को बेहतर करेंगे, आप शुगर को कंट्रोल करेंगे और इसके साथ आप एजोस्पर्मिया, लेग्जोस्पर्मिया, पस हेल्थ को कवर करेंगे। पस हेल्थ के मतलब जो मेरे दोस्तों ने डेफिनेशन बयान की है वो बहुत प्यारी है, तो लिहाजा इसके साथ और भी जो बूढ़े बुजुर्ग हैं जिनकी अंदर जिनके नमाज पढ़ने में या मस्जिद में जाने में कभी वजू करते हैं, जब वजू करते हैं तो उनके हाथ को पानी लगता है तो फ़ौरन पेशाब की हाजत हो जाती है, चाहे उनको शुगर हो या ना हो, उनका क़ुव्वत मुदाफ़त लेवल बहुत डाउन होता है। उनके लिए भी ये तोहफा है, सिर्फ आपकी तवज्जो का तलब चाहता हूँ। तो ये इसी मकसद के लिए मेरा ज़हन था कि मैं आज आपको ये फार्मूला मैं दूँ, इसका मैं प्रैक्टिकल करने का पूरा बंदोबस्त करके आया हुआ था, पर वो टाइम की नज़ाकत से वो प्रैक्टिकल मैं इधर नहीं कर सका, लिहाजा मैंने इसी चीज़ को देखते हुए पूरे फार्मूले की पहले ही प्रैक्टिकल करके वीडियो अपने इनबॉक्स में रख ली है, जो इंशाल्लाह मैं अपने चैनल बाबा एक्सपेरिमेंट पे शेयर कर दूँगा। और ये हर मामले में वर्क करेगा। ये मिनरल भी है, विटामिन भी है, ये मिनरल भी है, विटामिन भी है। मेडिकल विटामिन जो एलोपैथिक हजरात दोस्त हैं वो अपने सर्फेक्सेट वगैरह या मसलन विटामिन B12 वगैरह के मतलब जो भी मेडिसिन देते हैं उनको भी देख लें और मेरे दिए हुए फार्मूले को भी देख लें। ये 6 साल से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक कोई किसी को कोई रिएक्शन नहीं करेगा। तो लिहाजा मैं अब इस फार्मूले की तरफ जाता हूँ। ये 5 चीज़ों का मजमुआ होगा। इसमें एक होगा जिंक, दूसरा होगा कुश्ता की, तीसरी इसमें चीज़ होगी जिंसिंग, चौथी इसमें चीज़ होगी दालचीनी, पांचवी चीज़ इसमें होगी सालन मिश्री और छठी जो चीज़ है वो इसमें होगा ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान को जो तबीब है वो इसको पढ़ चुके हैं कि ये क्या चीज़ है और इसके बॉडी पे क्या असरअंदाज होती है ये चीज़। अब ये मैं आपको फार्मूला मुकम्मल शेयर करूँगा और इसमें कीमिया भी आएगी और तिब भी आएगी और मिनरल विटामिन की एक पावर भी आएगी जिसका जो कोई रिएक्शन नहीं होगा। आपने क्या करना है कि मैंने पनीर वर्कशॉप में एक कुश्ता कीक बनाया था हरा गुलाब शाह के साथ बुझाव देने के बाद ना उसे कुश्ता किया था। आपने 100 ग्राम कीक ले लेना, 100 ग्राम अकीक लेकर उसको भट्टी में काली कठियाली में डालकर सुरख करें। जब वो सुरख हो जाए अरे गिलास से में उसको बुझाओ दे दें। जब वो ठंडा हो जाए फिर उसे निकालें, फिर भट्टी में सुरख करें, फिर अरे गिलास से में बुझाओ दे दें। इसी तरह 4 से 5 अमल में ये अकीक आपके हाथ में पाउडर होना शुरू हो जाएगा। जब ये अकीक आपके हाथ में पाउडर हो जाए इसे पीस कर पाउडर करके बिल्कुल टेलकम पाउडर R-Candy 72 से गुजार के वो कपड़ा आता है जिसमें मैदा भी छाड़ा जाता है, गुजार के इसे साइड पे रख लें। अब आपने लेनी है जिस आपने लेनी है 100 ग्राम, 150 ग्राम ले लें। इसको मेल्ट करें। इसके मेल्ट करने का भी तरीका मैंने अपने बाबा एक्सपेरिमेंट चैनल पे दिया कि इसको मेल्ट किस तरह करके किस तरह बुझाव देते हैं। आपने जिसको बुझाव देने हैं तेल अलसी में, इसके अलावा दूसरा तेल नहीं लगाएंगे। जब 3 बुझाव आएंगे ये जिस आपकी मिसले नुकरा हो जाएगी
दाना बिल्कुल खत्म हो जाएगा, इसमें कोड़ कबासत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। वो चीज मैं अभी आपको दिखाता हूँ। गुलाम नबी, गुलाम नबी किधर? भी निकाल दो। ये देखिए जी, 3 बुझाओ तेल अलसी में दिए हैं, दिए अपने तरीके से हैं और जिसका दाना खत्म हो चुका है। ये मिसले चांदी के नरम रेशम की तरह हो गई है। वर्किया दे ना, ये कोई दोस्त देखना चाहता है तो देख ले। इसकी पूरी प्रैक्टिकल की वीडियो मैंने पवा एक्सपेरिमेंट में रखी हुई है। इसको 3 बुझाओ दी हैं, अगर इसको 7 बुझाओ देंगे तो इससे ज्यादा बेहतर हो जाएगी। अच्छा, ये तेल अलसी में बुझाओ देने के बाद ये इस्मानी साहब ये देखिए